Good morning. Welcome to Pre-Market Road by Reliance Trading Academy. So let us start. तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग टाइप का अलग किस्म का माहौल क्रिएट किया गया था। निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस बने थे, बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बने थे, और जो हमें चार्ट पर भी देखने को मिला, अगर आप डेली चार्ट देखते हैं तो निफ्टी फिर भी रेड में क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी अच्छा खासा ग्रीन में क्लोज हुआ है, और एक बहुत अच्छा बुलिश साइन जो है वो बैंक निफ्टी ने हमें दिया है। बट ये एक किस्म का ट्रैप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रैप है। इस ट्रैप में हम अगर बच जाए, नहीं फंसे तो अच्छा है इस ट्रैप से, क्योंकि ये जो बुलिश साइन है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर तक हमें बुलिशनेस देगी, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक निफ्टी में कोई संकेत नहीं मिलते बुलिशनेस के, तब तक हमारा मार्केट अभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बियर्स के प्रेशर में है और बियर्स का जो वर्चस्व है वो अभी भी कायम है। तो निफ्टी की फिलहाल बात करते हैं। निफ्टी में फिलहाल 17,400 के पास एक पिवोट बना रहेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बना रहेगा, और अगर ऊपर नीचे कहीं पर भी जाता है तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा समय आज निफ्टी 17,400 के पास गुजार सकता है। अगर वहां से ओपन होने के बाद में इमीडिएटली फर्स्ट 15-30 मिनट्स में क्या होता है हम लोग देखेंगे, और उसके बाद में एक डायरेक्शन जब हमें मिल जाएगा कि अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो 17,500, 525 और ज्यादा से ज्यादा 17,550 तक हम जा सकते हैं। अगर हमें नीचे की तरफ ही मूवमेंट कंटिन्यू मिला निफ्टी में, तो 17,325, 17,300 और 17,250, एक राउंड फिगर 17,200 का भी एक सपोर्ट बन रहा है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम बोल सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 17,200 का एक सपोर्ट बन रहा है। बट 17,250 और 200 के बीच में से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये रेंज हो सकती है मेरे हिसाब से निफ्टी के लिए 17,500 ऊपर की तरफ, 500 से लेके 550 तक, और नीचे की तरफ 17,325 से लेके 17,250 तक, ये रेंज निफ्टी के लिए हो सकती है। लेकिन जैसे हमने देखा है और कल भी मैंने कहा था कि अगर हम 17,325, 17,300 पकड़ लीजिए, 17,300 के नीचे अगर हम लोग सस्टेन हो जाते हैं तो ये क्लियर डोमिनेशन क्लियर हो जाएगा कि बियर्स पूरी तरह से हावी हो चुके हैं, और ये जो फॉल्स बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग बोलो या रोल ओवर बोलो या जो भी है, उसके चक्कर में जो है वो बीच बीच में मार्केट थोड़ा ऊपर उछलेगा, लेकिन उसके ट्रैप में हमें नहीं फंसना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और एक लेवल है निफ्टी के लिए, अगर ऊपर आता है तो ये जो रेंज है, इस रेंज में से भी हमें एक रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। 17,228 से लेके 17,465 ये रेंज है, इस रेंज से भी हमें एक रिजेक्शन मिल सकता है। तो इस रेंज पर भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है ओपन होने के बाद में हम तुरंत इसी रेंज में चले जाए और वहां से फिर हम लोग 17,400 के पास थोड़ा टहले और फिर उसके बाद में एक डायरेक्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में कल सरप्राइजिंगली बहुत ही बुल्स या लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट किए गए, लेकिन वो हो सकता है काफी बार, देखो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि इंस्टीट्यूशंस कभी इंट्राडे ट्रेड नहीं करते, करते होंगे यार, है ना। इंट्राडे में भी उनको कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी तो कर दिया होगा, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया बुलिश साइन दे दिया है। लेकिन ये टेक्निकली अगर हम देखें, अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको लेकर जाऊं, तो ऊपर की तरफ अगर जाना है तो उसका कुछ तो पर्पस होना चाहिए ना, कि क्यों जाना है भाई ऊपर। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो आखिरी ग्रीन कैंडल है, इसका क्लोजिंग जो है वो कहां पर है, 40,696 है ना, 40,696। तो राउंड फिगर हम 40,700 पकड़ लेते हैं, और उसके बाद में ओपन कहां पर हुआ मार्केट, सीधा यहाँ पे। तो ये जो है ये अनफिल्ड गैप है, राइट। और जैसे मैंने पहले भी कई कई बार बोला है कि मार्केट्स को जो है ना,
गैप छोड़ना अच्छा नहीं लगता है ना, ये मतलब ऐसा लगता है कि यार नाइंसाफी हुई है इस प्राइस रेंज के साथ में। तो वो इंसाफ करने के लिए इस गैप को फिल करने की कोशिश करता है और जल्द से जल्द ये गैप फिल हो जाता है। तो आज एक प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए इसका हाई भी हो सकता है, या आप रेक्टेंगल ही अगर ड्रॉ करो तो ये जो रेंज है ये भी एक प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, ये एक प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। राउंड फिगर अगर आप पकड़े तो 40,500, जो कि इमोशनल लेवल भी होगा। ठीक है, तो 40,500 से लेके 40,530 के पास ये भी एक इमोशनल या ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है, बिकॉज यूजुअली गैप्स वर्क एज आइदर ए सपोर्ट और ए रेजिस्टेंस। अगर गैप फिल हुआ तो ऊपर की तरफ 40,700 तक हमें मूवमेंट मिल सकता है, उसके ऊपर ज्यादा गुंजाइश फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रही। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, मैं दोनों में यही कहूंगा, देखो ये जो रेंज मैंने मार्क किए हुए हैं ऊपर नीचे दोनों की तरफ, ठीक है, दोनों तरफ जो मैंने रेंज मार्क की है निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, अगर हम ऊपर की तरफ ये सारे रेजिस्टेंसेस तोड़ के अगर ऊपर की तरफ निकल जाते हैं तो वो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग भी देते हैं तो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हम लोग मान सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि यार डेटा क्या बोलता है, क्योंकि देखो निफ्टी में भी यहाँ पर एक अनफिल्ड गैप है। ठीक है, सो दैट कैन बी फिल्ड, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के ही हमें चलना पड़ेगा। ओवरऑल देखो कल डाउ जोन्स ने भी शुरू में अच्छी खासी ऐसा दिखाया कि यार मैं ऊपर जा रहा हूँ ऊपर जा रहा हूँ, और आखिरी में इनफैक्ट हमारे यहाँ पर रात को 12 बजे के बाद में ही उसमें गिरावट शुरू हुई, और एंड ऑफ द डे भले उसका क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर है, लेकिन कैंडल जो है डाउ जोन्स की वो साफ दिखा रही है कि उसमें ऊपर की तरफ से रिजेक्शन है और कैंडल रेड ही बनी है कल की भी, मतलब क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग प्राइस के नीचे ही है। सेम विद सीएनएक्स फाइनेंस या फाइनेंस निफ्टी फाइनेंस जिसे हम बोलते हैं, निफ्टी फाइनेंस ने भी बैंक के साथ में निफ्टी बैंक के साथ में थोड़ा अच्छा खासा कल उछाल दिखाया। ठीक है, तो निफ्टी फाइनेंस में फिलहाल 18,000 के पास एक पिवोट बना हुआ रहेगा, तो हो सकता है 18,000 के पास ज्यादा समय बिताए निफ्टी फाइनेंस। ऊपर की तरफ 18,075, 18,100 और 18,125 ये रेंज है। अनफिल्ड गैप यहाँ पर है, एक गैप इस यहाँ पर फिल करना रह चुका है, बट ठीक है, तो यही हमें देखना है कि ये सारे जो गैप्स छोड़ छोड़ के मार्केट आया है, ठीक है, तो ये गैप्स फिल करने जाता है क्या ऊपर, ओके, ये हमें देखना होगा। इसके लिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच हमें रखना पड़ेगा। ऊपर की तरफ मैक्स 18,125 तक अगर इसके ऊपर जाता है तो ये गैप फिल करने जा सकता है। नीचे की तरफ ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 17,800 के पास है, तो अगर नीचे फिर से आज हम लोग पुश होते हैं, नीचे की तरफ ढकेल देते हैं मार्केट को, तो 17,960, 17,925 और 17,900 ये एक रेंज रहेगा, यहाँ पर आके कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट। लेकिन अगर 17,900 के नीचे सस्टेन हो गया तो 17,800 का अगला टारगेट बनता है। और अगर आप बिग पिक्चर देखें तो 17,900 के नीचे अगर हम 17,800 के नीचे हम लोग अगर सस्टेन हो जाते हैं तो यहाँ पर एक गैप अनफिल्ड है। आप अगर देखें तो यहाँ पर एक गैप अनफिल्ड है, तो ये गैप फिलअप करने के लिए 17,550 या 17,500 तक निफ्टी फाइनेंस जो है वो आ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो गुजरात नर्मदा वैली, ठीक है, इसमें आप अगर वीकली मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक इसे हम लोग बोलते हैं फॉलिंग वेज। ठीक है, तो ये फॉलिंग वेज इसमें बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। प्राइस जो है वो लोअर हाइज बनाते हुए नीचे नीचे जा रही है और लोअर लोज भी बना रही है, लेकिन ये कंसोलिडेट भी हो रहा है। और एक चित्र अगर आप देखोगे तो मंथली या इवन क्वार्टरली चार्ट पर भी आप देखेंगे तो ये क्वार्टरली चार्ट पे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिला था। ठीक है, तो ये रेंज यहाँ तक आ जाएगी और ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिला था क्वार्टरली चार्ट पे। तो जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के प्राइस तगड़े वॉल्यूम्स के साथ में ऊपर चली गई थी और वहीं पर आके अभी जो है प्राइस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वही फ्यूचर में सपोर्ट बनता है। एक बात यहाँ पर आपने समझनी चाहिए कि जो टाइम फ्रेम की हम लोग बात कर रहे हैं वो 3 महीने का
या महीने का ऐसा टाइम फ्रेम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट ए वेरी लार्ज, वेरी बिग टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम में देखकर आप इंट्राडे ट्रेड नहीं करते, इसमें पोजिशनल काम होता है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें काम होता है। तो एक मैं यही कहूंगा कि अगर फिर से इस रेंज के ऊपर है ना, 550 राउंड फिगर, 550 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है मार्केट, तो हम यहां से एक अप ट्रेंड देख सकते हैं विच कैन फर्दर टेक अस टू न्यू हाइज। ठीक है, अभी बोलना बहुत मुश्किल है, बट दिस कैन बी वन प्रोबेबिलिटी। बट अभी जो मैं ऑप्शंस का डेटा देख रहा हूं और जिस तरीके से कल का कामकाज हुआ है, तो इसमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि बेयर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली डोमिनेट कर रहे हैं। यहां पर भी आप अगर देखेंगे तो देखो, ये जो था मेरे ख्याल से फेब्रुआरी, पिछले साल के फेब्रुआरी में ये आखिरी कैंडल का लो या आप बोले क्लोजिंग यहां पर था। ठीक है, और अगले दिन जो है प्राइस सीधा यहाँ पर ओपन हो गई थी। तो ये इतना बड़ा जो गैप है वो अनफिल्ड है अभी भी। ओके, तो ये एक अनफिल्ड गैप अभी भी जीएनएफसी में बाकी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बार यहाँ पर देखो, ये परफेक्टली उसी गैप पर आके अभी रिसेंटली सपोर्ट बनाया हुआ। अभी का जो देखो, ये हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है प्राइस, ना तो इस हाई को ब्रेक किया, ना तो इस हाई को ब्रेक किया। तो यहां पर जाने के बाद में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 560 के पास मिल रहा है। अभी इसका नॉमिनल जो सपोर्ट है वो 520 है। अगर 520 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो अगला जो टारगेट है, देखो इसका लॉट साइज मेरे ख्याल से 1500 के आसपास होगा। 520 के नीचे अगर चला जाता है तो मेरा अगला टारगेट 500 का होगा। 500 के नीचे चला जाता है तो 480 का फिलहाल के लिए मेरे लिए टारगेट बनता है, और अगर गैप फिल करने जाता है तो 460। तो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा हमें जीएनएफसी में ट्रेड मिल सकता है। एंड अगर 520 के नीचे जाता है तो ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किस चीज का, ये जो फॉलिंग वेज बना है उसका। और ये फॉलिंग वेज या राइजिंग वेज या सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये किसी भी तरीके का जो ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल में से जब प्राइस निकलती है बाहर, तो हमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट, बहुत ही शार्प एंड फास्ट मूवमेंट विथ वेरी हायर वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट जीएनएफसी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फाइनेंस इन टुडेज प्री मार्केट रोड। कल फिर मिलेंगे प्री मार्केट रोड विद रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी विद गिरीश, योर ट्रेडर, ट्रेनर एंड मेंटर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, and mention your names of your scripts that you want me to analyze. See you again tomorrow. Trade safe, enjoy, take care, bye bye.